अगर वो आपसे पूछता है दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा, ठीक है, या बूढ़ी गंगा, तो आप आंसर क्या करेंगे? आप आंसर करेंगे गोदावरी। लेकिन अगर उसने आपसे पूछा दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा, तो दक्षिण भारत की गंगा आप आंसर करेंगे कावेरी। दोनों के पीछे कारण क्या है? दोनों के पीछे कारण क्या है? ठीक है, तो देखो भाई, कारण देखेंगे जरा इसका कि हाँ कारण क्या है। आप लोगों ने गंगा पढ़ी थी, आप लोगों ने क्या पढ़ी? गंगा पढ़ी। गंगा इस तरह से कि यहाँ फ्लो कर रही थी। एक स्ट्रीम कहाँ चली गई गंगा की? तो एक स्ट्रीम तो चली गई गंगा की बांग्लादेश, एक स्ट्रीम कहाँ चली गई? बांग्लादेश। एक स्ट्रीम हुगली के नाम से कहाँ आई? तो हुगली के नाम से आ गई भारत। जो स्ट्रीम गई इसका नाम क्या पड़ा? पद्मा। अब देखो, ध्यान से सुनना, अगर कोई नदी, अगर कोई नदी आगे की तरफ फ्लो कर रही है और कोई नदी आकर उसमें मिल गई, तो ये क्या कहलाएगी? ये तो कहलाएगी सहायक नदी। ये क्या होगी? तो ये होगी आपकी सहायक नदी, ट्रिब्यूटरी। अर्शी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मुझे लगता है आप शायद रात सोए नहीं, पूरा दिन सोने के बाद में अब आपकी आंख खुली। तो बहुत बहुत धन्यवाद क्लास खत्म होने के टाइम पे आने के लिए आपका, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आ जाओ। तो जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में पहुंची ये पद्मा के नाम से, हुगली के नाम से कि यहाँ भारत में आई। तो देखो, जब कोई नदी आगे की तरफ फ्लो करती हुई और दो पार्ट में क्या हो जाएगी कि यहाँ डिवाइड हो जाएगी। एक तो क्या हुआ, ये नदी जा रही थी और दूसरी नदी आकर क्या हुई कि हाँ इसमें ज्वाइंट होगी, तो ये क्या कहलाएगी? ये नदी कहलाएगी ट्रिब्यूटरी। लेकिन जब कोई नदी आगे की तरफ फ्लो करती हुई और दो भागों में क्या होगी कि हाँ बट गई, एक स्ट्रीम अलग गई, एक स्ट्रीम अलग गई, तो वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी वितरित नदी। वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी वितरित नदी। इसी को क्या कहा जाएगा? इसी को कहा जाएगा डिस्ट्रीब्यूटरी। तो ट्रिब्यूटरी में और डिस्ट्रीब्यूटरी में आप लोगों को फर्क समझ में आ गया होगा। अब इसे दक्षिण की गंगा और दक्षिण भारत की हाँ गंगा के पीछे कारण क्या है, तो एक बार आप लोग इस बात को समझ लो। अब देखो, अगर हम बात करें किसकी? गोदावरी की। अब जो गोदावरी नदी है, तो गोदावरी नदी भी क्या आगे की तरफ इस तरह से कि यहाँ फ्लो करती हुई, और जैसे ये आंध्र प्रदेश पहुंचती है, कहां पर पहुंचती है? आंध्र प्रदेश। तो जो जैसे ये आंध्र प्रदेश पहुंची, तो ये भी क्या गंगा की तरह वितरित नदी में बट जाती है। किसमें बट जाती है? वितरित नदी में। एक का नाम क्या है? एक का नाम है गौतमी धारा और एक का नाम है विशिष्ट धारा। एक का नाम क्या है? गौतमी धारा और एक का नाम है विशिष्ट धारा। अब इसके पीछे का कारण बताऊं? ठीक है, अब इसके पीछे का कारण ये है, आप लोगों ने एंशियंट हिस्ट्री में एक टॉपिक पढ़ा होगा, और जो टॉपिक था तो वो क्या है? डायनेस्टी से है। और जो डायनेस्टी थी, डायनेस्टी का नाम था आंध्र सातवाहन डायनेस्टी। जो आंध्र सातवाहन शासक थे, तो वो एकमात्र इतिहास के ऐसे शासक हुए जिन्होंने क्या किया कि हाँ अपनी माता का नाम अपने नाम के साथ में प्रयोग किया। तो आप लोगों ने वहां पे पढ़ा होगा कि हाँ गौतमी पुत्र सातकर्णी और वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, तो आप लोगों ने कि हाँ वो नाम सुने होंगे, तो उनसे ही मिलते हुए नाम है। तो गौतमी धारा और विशिष्ट धारा के रूप में क्या, तो जो गोदावरी नदी है, तो गोदावरी नदी बट जाती है। अब इसी कारण इसे क्या है, तो ये उत्तर भारत की गंगा जिस तरह से पूरे भारत की गंगा है, तो इसलिए इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। किसे? गोदावरी नदी को। ठीक है, अगली बात, अगर कावेरी की बात करें तो ध्यान ध्यान देना भाई। अगर हम कावेरी की बात करें, जो कावेरी नदी है, तो कावेरी नदी की अगर हम बात करें, तो एक बार इसको भी क्या ध्यान देना, और फिर
अब देखो भाई, अब जो कावेरी नदी है, तो कावेरी नदी तो यहां से ब्रह्मगिरी से यहाँ निकल के, और निकलने के बाद में ये कहाँ, इधर तमिलनाडु की साइड चली जाती है। ठीक है, ये तमिलनाडु की साइड चली जाती है। इसे दक्षिण भारत की गंगा क्यों कहा जाता है? तो ध्यान रखना, प्रायद्वीपीय भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र नदी है जो क्या है, सदाबहार नदी है, इसलिए इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। 12 के 12 महीने की हाँ इस नदी में क्या कि हाँ जो पानी है वो फुल मात्रा में होगा। कारण क्या है? ठीक है, कारण क्या है, तो चलते चलते आप लोगों को कारण बता दें। तो देखो, जब मॉनसून उठता है इधर से अरब के सागर से, जो ये अरेबियन सी है, तो इधर से कि यहाँ जो उठता हुआ मॉनसून है, तो उसकी बारिश से क्या होता है, उसकी बारिश से इस नदी में कि यहाँ पानी आता है, ये तमिलनाडु तक लेकर जाती है। तो उठता हुआ मानसून है ना, आता हुआ मानसून भी, और जब मानसून क्या होगा, जब मानसून की यहाँ वापस जाएगा अपने घर, तो उठता हुआ मानसून भी और लौटता हुआ मानसून भी क्या करेगा, बारिश करता है, और उस बारिश के कारण क्या होता है, इस नदी में पानी इकट्ठा होता है। इसी कारण क्या है कि इसे सदाबहार नदी कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को क्यों कहा जाता है? क्योंकि आता हुआ मानसून भी और लौटता हुआ मानसून भी बारिश करता है। इज दैट क्लियर? आप, आई होप आप लोगों को ये डिफरेंस की यहाँ समझ में आ गया होगा। और सच सच बताना कितनी बात इसमें से पता थी और कितनी बात नहीं पता थी। ठीक है, तो मैंने आप लोग